शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि प्रणमस्तु। वेद पाठ गायन के पश्चात अब प्रस्तुत है हमारे राज्य का राजगीत अरपा पैरी के धार। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार इंद्रावती पकड़े तोरे पैया माहू पावे बरो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। इतने सुंदर राजगीत के पश्चात अब आपके सामने प्रस्तुत है विवेकानंद विद्यापीठ के विद्यार्थियों द्वारा एक देशभक्ति गीत। धन्यवाद नन्हे बच्चों। आपकी इन चुनौतियों को लगता है पूरी सभा जो है स्वीकार करने वाली है और आज का ये युवा सम्मेलन अवश्य रूप से जो है वो सफल होने वाला है। आपके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं श्रीमद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज। महाराज जी की प्रारंभिक शिक्षा रायपुर में हुई और यहीं से आपने इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई कर चेन्नई से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात रामकृष्ण मठ और मिशन की गौरवशाली संत परंपरा में शामिल होकर अहर्निश मानव सेवा का गौरवशाली मार्ग अपनाया है। आप विगत 48 वर्षों से रामकृष्ण मिशन के विभिन्न केंद्रों यथा रांची, राजकोट, पोरबंदर, बड़ोदरा आदि स्थानों में अनेक गतिविधियों के माध्यम से जल कल्याण के कार्यों में सतत लगे रहे हैं। स्वामी जी एक ओजस्वी और भावप्रवण वक्ता हैं। आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। हम आपके चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम निवेदित करते हैं। आपके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ संस्था के वरिष्ठ न्यासी श्री वी.के. वर्मा जी को। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं श्री विकास उपाध्याय जी। आप रायपुर पश्चिम के विधायक एवं संसदीय सचिव हैं। आपके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूं हमारे संस्था के न्यासी तथा शाला प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री रविंद्र ब्रह्मे जी को। मंच पर आसीन हमारे प्रमुख संस्था के प्रमुख डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, मानव प्रकाश संस्थान के निदेशक, विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव और सतत अपना जीवन बच्चों के उन्नति में लगाने वाले, आपको चरण स्पर्श साथ ही आपके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूं विवेकानंद विद्यापीठ के प्राचार्य श्री एच.डी. प्रसाद सर को। कार्यक्रम के अगली कड़ी के रूप में मैं हम सबके चहेते, कर्मठ और ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी को उनके उद्बोधन हेतु यहां आमंत्रित करती हूं। स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, उपस्थित सभी
देयों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, कल ही 20 तारीख को वर्तमान में जो तिरंगा है उसे अंगीकार किया गया। उसका अमृत महोत्सव पूरे देश ने मनाया। कल ही के दिन 20 तारीख को पूरे राष्ट्र ने वर्तमान में जो तिरंगा है उसे अंगीकार किया गया। ऊपर में केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा रंग और नीले रंग का चक्र, इनको अंगीकार किया गया। और अमृत महोत्सव काल में साल भर से हमारे विवेकानंद विद्यापीठ के द्वारा राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन, स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता और कौन सा ऐसा युवा है जिसका वो आदर्श नहीं है, क्योंकि हमेशा युवाओं को प्रेरित करने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे जीवन भर किया। अच्छे स्वास्थ्य का मालिक बनने के लिए वो कहते थे अच्छा चरित्र निर्माण हो और साथ ही एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ने की बात वो हमेशा कहा करते थे। स्वामी विवेकानंद जी से हमारा छत्तीसगढ़ का गहरा लगाव, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी इस धरा पे केवल 39 साल रहे, जिसमें से सर्वाधिक समय वो कलकत्ता में गुजारे, लेकिन 2 महत्वपूर्ण वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में उन्होंने व्यतीत किए। और उन्हीं की स्मृति में ये विवेकानंद जो एयरपोर्ट बना उसके नामकरण किया गया। वो भी एक संस्मरण है जिसे मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि संतोष भैया भी नहीं हैं अब। एक दिन विधानसभा सत्र चल रहा था और संतोष भैया मुझे आश्रम बुलाए। उन्होंने मुझे कहा कि भूपेश, ये विवेकानंद एयरपोर्ट का नामकरण होने जा रहा है, बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस एयरपोर्ट का नाम विवेकानंद जी के नाम से हो। और मैंने एक अशासकीय संघ, क्योंकि मैं विपक्ष में था, नामकरण करने का काम तो शासन का होता है या नगर निगम का होता है, नगर पालिका का होता है, जो क्षेत्र रहता है। तो मैंने एक अशासकीय संकल्प लाया, इस एयरपोर्ट का नाम विवेकानंद जी के नाम से किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 साल गुजारे। बहुत सारे सत्ता पक्ष के लोग भी कुछ नाम सोच के रखे थे, हमारे विपक्ष के लोग भी कुछ नाम सोच के रखे थे, लेकिन विवेकानंद जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि जो जो लोग नाम सोच के रखे थे वो सब वापस ले लिए और विवेकानंद जी के नाम से एयरपोर्ट का नामकरण हो गया। किसी एक बात पे सहमत होना पक्ष विपक्ष का अपने आप में बड़ी बात है, और तब ये होता है जब ऐसे व्यक्ति का नाम आ जाए जिसका कोई विरोध ना कर सके। तो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से नामकरण हुआ। अब नई राजधानी जाएंगे तो सबसे पहले विवेकानंद एयरपोर्ट और विवेकानंद जी की मूर्ति, और उसके बाद फिर नए राजधानी की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारगर्भित वक्तव्य डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी ने दिया है। अब उसके बाद मैं कुछ बोलूं विवेकानंद जी के बारे में, और मेरे से ज्यादा जानने वाले मेरे सामने भी बैठे हैं, ऊपर भी बैठे हैं, फिर भी अब मुझे बोलने के लिए कहा गया है। तो आज के संदर्भ में मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब जब धरती पर कोई समस्याएं आई है, जो सवाल खड़े हुए हैं, तो जो जो महापुरुष अपने समय के सवालों के उत्तर देने के लिए महापुरुष जमीन पे आए, धरती पे आए। ये वो समय था जब रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी इस धरा पे थे। उस समय सब लोग लगे हुए थे, क्योंकि आप सबको पता है बंगाल की धरती, जहां वहां के नवाब है वो राज कर रहे थे, अंग्रेजों का आगमन हो चुका था, और भारतवर्ष के जो लोग हैं वो अपने चाहे दास्ता थे, सब परेशान थे। अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, सबका बोलबाला था। सब अलग अलग प्रांतों में बटे हुए, छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए, कोई राष्ट्रीय चेतना जैसी चीज नहीं रही। ऐसे समय में मुगल चूंकि मुसलमान राजा थे तो वो अपना धर्म बड़ा बताने की कोशिश करेंगे ही,
हिंदू 5000 साल पुराना इतिहास हमारे सनातन धर्म का, वैदिक काल से लेकर आप बात करें तो अपने आप को छोटा क्यों माने? फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज अपने विज्ञान और कर्मठता के बल पर उन्होंने कहा हम तो शासन कर रहे हैं, अब हमारी सत्ता है, हम कैसे छोटे हो सकते हैं? तो ये एक धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, एक दूसरे से अपने आप को बड़े बताने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे समय में, और ये हो ही जाता है जब आपस में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमारा धर्म सबसे अच्छा है, वो कहता है हमारा धर्म सबसे अच्छा है, सब बोलते हैं, और गर्व होना ही चाहिए अपने अपने धर्म में, इसमें कोई बात ही नहीं। ऐसे समय में जब आज भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से लड़ाइयां हो रही है, इसी धार्मिकता के चक्कर में आप श्रीलंका की स्थिति आप देख सकते हैं। केवल एक धर्म बढ़ाने के चक्कर में आपने सत्ता दे दी एक व्यक्ति को, और वो ऐसे उठपुटांग निर्णय लेते रहे कि पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, और वहां के राष्ट्रपति गोटबाया, जिसके पीछे पूरा श्रीलंका दौड़ता रहा है, अब उसके दौड़ाने लगे और वो भाग गया। ऐसे समय में रामकृष्ण परमहंस ने जो बात कही है, वो इतिहास में उसके बाद और उसके पहले कभी किसी संत ने नहीं कही थी जो बात रामकृष्ण परमहंस ने कही। उन्होंने कहा कि आप किसी भी धर्म से, किसी भी तंत्र से, किसी भी पद्धति से आप प्रार्थना करिए, पूजा करिए, लेकिन पहुंचेंगे वही एक ही ईश्वर के पास। और यही बात शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि चाहे पानी की धार कहीं से भी निकले, वो आखिर वो समुद्र में ही जाना है। तो उसी प्रकार से उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो बात कही कि आप चाहे वो हिंदू में तो बहुत सारे तंत्र हैं, शय तंत्र हैं, शाक्त है, बहुत सारे हैं, आप किसी पद्धति से आप प्रार्थना कर लिए, आप पहुंचेंगे वहीं। उन्होंने मुस्लिम गुरु से भी सीखा, ईसाई के माध्यम से भी उन्हें प्रार्थना की, और उन्होंने उद्घोष किया आप किसी भी रास्ते से चलिए, आपका लक्ष्य वही है और वहीं आप पहुंचेंगे। जिस प्रकार से तालाब के पानी से, किसी घाट से आप पानी पिएंगे, पानी के स्वाद में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, जल के स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये तोड़ने वाली बात नहीं कही, किसी नीचे दिखाने वाली बात उन्होंने नहीं कही, उन्होंने समानता की बात कही, जोड़ने की बात कही, और यही पूरे हिंदुस्तान की ताकत है। रामकृष्ण आश्रम में सर्वधर्म प्रार्थना होती रही, अब आजकल भले ना हो, लेकिन पहले यह होता रहा। तो सबको जोड़ने की ताकत यदि किसी में है, किसी संत ने कही है, तो रामकृष्ण परमहंस ने कही है, और उसको आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। आप जिस समय वो अमेरिका गए, वहां भारतीयों की संख्या कितनी रही होगी? इंग्लैंड गए, वहां भारतीयों की संख्या कितनी रही होगी? लेकिन सारी बातें वो अमेरिका में, इंग्लैंड में जाके करते रहे, यूरोप के कंट्री में करते रहे, और वहां से निकल के आए तो सबसे पहले श्रीलंका में स्वागत हुआ, जो आज उनका श्रीलंका की जो हर्ष है वो आप सब देख रहे हैं। वहां अभूतपूर्व स्वागत, और उससे चल के पूरे हिंदुस्तान के एक सूत्र में जोड़ने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम के विज्ञान को हमको स्वीकार करना होगा, और यहां के अध्यात्म को पश्चिम देश को स्वीकार करना होगा। जब एक दूसरे के गुण को हम आत्मसात करेंगे, तब यह मानवता आगे बढ़ेगी। और उन्होंने कहा भी, इतिहास में हम धर्म के नाम से इतने लड़ाइयां, इतने रक्तपात कर चुके हैं, और इतना समय बर्बाद कर चुके हैं कि मानवता कहीं से कहीं और पहुंच गया होता, जितना रक्तपात हम करने के कारण अपना समय बर्बाद, धन, सामर्थ बर्बाद किए हैं, यदि वो नहीं करते। आज भी
समाज को तोड़ने का काम। आपसे कोई आदमी, कोई व्यक्ति बात करता है तो समझ पहले यह देखना होगा कि वो किस उद्देश्य से आपसे बात कर रहा है। आजकल राजनीति करने वाले धर्म की बात करने लगे और धार्मिक गुरु जो हैं वो चुप बैठे हैं। जो इनका काम है वो करने नहीं दे रहे और नेता लोग धार्मिक बात कर रहे हैं। उनको कितनी समझ है? वो तुम्हारा फील्ड ही नहीं है। नेताओं का फील्ड ये धर्म का नहीं है। इसके बारे में राम मनोहर लोहिया ने एक बात कही थी, ये राजनीति है वो शॉर्ट टाइम धर्म है और धर्म जो है वो अनंत काल की राजनीति है। तो आपको धर्म से सीख के उसको धारण करके समाज में आचरण करना चाहिए, न कि धर्म के आधार पर राजनीति करके लड़ाई कराना चाहिए। आखिर उससे मिलता क्या है? सत्ता उनको मिल जाती है, आपको क्या मिलता है? स्वामी विवेकानंद जी ने छात्रों से यही कहा, नौजवानों से यही कहा कि बच्चों को धर्म की घुट्टी पिलाने के बदले मैं बच्चों को फुटबॉल ग्राउंड में खेलते हुए देखना ज्यादा पसंद करूंगा। तो पहले उनका स्वास्थ्य जरूरी। क्यों ये बात बोले कि बच्चे यदि खेलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे तो उसको शारीरिक विकास होगा, शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास होगा। तो आप उसे धर्म गुट्टी उसमें जहर घोलने काम ना करें, वो खुद अपना रास्ता चुन लेगा। पहले उनको विकसित तो होने दो। यदि शारीरिक रूप से विकसित नहीं होगा तो वो मानसिक रूप से कैसे विकसित हो सकता है? आज कुपोषण के माध्यम से पता चल गया है, यदि बच्चे कुपोषित हैं तो वो मानसिक रूप से विकास नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि बच्चों को खूब मेहनत करना चाहिए, उसके भोजन की तरफ ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, चरित्र निर्माण की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात कही है वो हमारे लिए बहुत अमूल्य है, आज के समय में ज्यादा जरूरी है। उन्होंने सबको जोड़ने की बात कही और हमारे देश में सभी धर्म जाति के, इसी देश से 8 प्रकार के धर्म निकले हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो इतने धर्म निकले हों। जितने धर्म यहां से, इस धरती से निकले हैं, उतना धर्म कोई किसी देश से निकला हो तो बता दीजिए। फिर हम एक धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? हिंदू धर्म यहीं से, जैन धर्म यहीं से, बौद्ध धर्म यहीं से, कितने धर्म हैं जो यहां से, इस धरती से निकला है। इसलिए सभी धर्मों का सम्मान हमको करना चाहिए। अपने धर्म को मानने में हमको गर्व करना चाहिए। मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू होने का गर्व है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे धर्म के मानने वाले उसके अनुयायी का अपमान करूं, मैं उसे घृणा करूं। घृणा शब्द होना ही नहीं चाहिए। धर्म कभी घृणा की बात कर ही नहीं सकता। ये साधु संत यदि हैं, यदि मन में घृणा है तो साधु संतों के 2 काम है, जगत कल्याण और आत्मोन्नति। आप साधना करते हैं कि उन्नति हो, और इसलिए करते हैं कि जगत का कल्याण हो। और आपके मन में यदि घृणा है, आपके मन संकुचित है, आपके मन में क्रोध है, आपके मन में ईर्ष्या है, तो फिर साधुता तो हो ही नहीं सकती। तो फिर ये कौन लोग हैं जो समाज में घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं? और इसलिए ये चुनौती, तो सच में जिसके अंदर साधुता है, तो सच में निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, जो सच में मानव का कल्याण चाहते हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती है। जब आप लोग यहां दीक्षा लिए, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, स्वामी आत्मानंद जी के संपर्क में आए और विवेकानंद आश्रम ज्वाइन किए थे, एक भी ऐसे साधु, मैं एक बार नारायणपुर आश्रम गया था, मेरे छोटा भाई भी गया हुआ था, हम लोग 2-3 दिन रुके वहां। 2-3 दिन रुके तो सुबह से लेकर शाम तक की जो साधुओं की दिनचर्या उसको देखे, तो मेरा छोटा भाई बोले कि ये लोग कैसे साधु हैं? बोले क्या हो गया? ये तो सुबह सो के उठते हैं, रात तक के काम करते रहते हैं। उतना काम तो हम लोग नहीं करते, गृहस्थ के लोग, जितना काम ये लोग करते हैं। तो जो बात
अभी डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा ने कही कि शिव भाव से ही जीव की सेवा करना। तो विवेकानंद आश्रम में जितने साधु हैं, जितने सन्यासी हैं, वो सब वही काम करते हैं। सब जिसकी सेवा करते हैं उसमें शिव देखते हैं और शिव समझकर ही उसकी सेवा करते हैं। चाहे वो बस्तर के अबूझमाड़ के बच्चे हों जिसको शिक्षा से, प्रकाश से हजारों साल से जो वंचित हैं, चाहे विवेकानंद विद्यापीठ में आप देख लीजिए, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो गांव-गांव दूरस्थ अंचलों में रहे, गरीब घर के बच्चे, उनको ला के शिक्षा के प्रकाश से जोड़ने का काम हो रहा है। तो एक मानव निर्माण के क्षेत्र में काम हो रहा है। तो ये कार्य विवेकानंद जी ने जो दायित्व दिया है उसे ज्यादा बढ़ाना चाहिए, तो ज्यादा साधुओं की संख्या यहां होनी चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ी बात यही है। तो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को बढ़ाने की आवश्यकता है समाज में भी, और जो संन्यास के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको भी। यदि इस दिशा में यदि सारे साधु संत यदि लग जाएं, आजकल साधुओं के हमारे यहां संसद, धर्म संसद हुआ और ऐसे वाणी बोल के चले गए तो आगे लगाने का काम, ये साधुओं का काम नहीं हो सकता। और इसलिए मैं समझता हूं कि यहां बुला के सबको ट्रेनिंग करिए, जितने साधु हैं जो समाज में। तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे समाज में जो भी गेरुआ वस्त्र धारण करता है, जो भी संन्यास लेता है, उसका सबसे ऊंचा स्थान है। ये परंपराएं चली आ रही है, ये ऋषि मुनियों के देश है। लेकिन उस भेष में कोई गलत उद्देश्य से बातें कहे तो समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए जहां समाज की जिम्मेदारी है, वहीं आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 3 साधु यहां बैठे, एक ऊपर बैठे हैं, तो आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है समाज को सही दिशा ले जाने की। मैं इस अवसर पर, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के अवसर पर, मैं सभी युवाओं को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। विवेकानंद जी के साहित्य पढ़ें, स्वामी आत्मानंद जी ने जो लिखा है उसे पढ़ें। और अभी बैठे बैठे बात हो रही थी, जिस स्थान पे स्वामी विवेकानंद जी 2 साल रुके, उस जगह को हम लोगों ने ले लिया है। क्योंकि वहाँ स्कूल संचालित कर रहे थे, उसकी जगह स्कूल भी दे दिए, जमीन भी दिए, बना के भी दे रहे हैं। अब बहुत जल्दी इसका निर्माण होगा। तो किस प्रकार से हो उसके बारे में आप लोगों से भी संपर्क किया जाएगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के स्मारक अभी तक के, जैसे कि निखिलेश्वरानंद महाराज जी बता रहे थे कि 15 जगह स्वामी विवेकानंद जी के स्मारक बने हैं। रायपुर का बनेगा वो 16वां होगा। तो जितने बने हैं, हमारी कोशिश होना चाहिए, यदि उनके मुकाबले नहीं तो उससे नीचे भी नहीं होना चाहिए, उससे अच्छा बने, सबसे अच्छा बने, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। तो इसके लिए आप सबसे निवेदन, उसके ड्राइंग, डिजाइन और पूरा इंटीरियर सब कुछ, और उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि जगह छोटी है और उसमें कितना तल्ला कर सकते हैं, वो सब देख के कैसे व्यवस्थित हो। थोड़ा सा आप लोग भी, क्योंकि आप लोग उसी भावधारा से जुड़े हैं, तो ज़्यादा अच्छा से, और उन सब स्मारकों को भी आप लोगों ने देखा है, विजिट किया है, तो आपके अनुभवों का लाभ छत्तीसगढ़ शासन लेना चाहेगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब उपस्थित हुए, मेरी बात सुने। हो सकता है मेरी बात किसी को खराब लगा हो, बुरा लगा हो, तो उसे क्षमा चाहते हुए, साधुओं से विशेष रूप से जो मैंने आप सबसे अपेक्षा की, यदि आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सभा को समाप्त करते हुए माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूं संस्था के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को।